रविंद्र इंद्रराज सिंह जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत इनका। सर, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा और मैंने ये पाया कि आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, उनके दुख दर्द को जानना, समझना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सरकार बनी आपकी, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड तैयार है, 100 दिन हो गए आपकी सरकार को। 31 मई को एक बयान आया रेखा जी का, सीएम साहिबा का। उन्होंने कहा कि एक भी झुग्गी दिल्ली में तोड़ी नहीं जाएगी। अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, अगले दिन दो जगह बुलडोजर चल गया। तो ये गरीबों को ना चैन से रहने देंगे, ना उनको अच्छे से अपना जीवन यापन करने देंगे। जैसी उनकी करनी और कथनी रही है, वो वैसी बात भी करते हैं। जहां झुकी वही मकान। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की मानसिकता में है। जहां झुकी वही मकान, ये प्रामाणिकता रहेगी और 100% किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। जो बिल्डोजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो इंक्रोचमेंट्स हैं, और रोड पे कोई भी इंक्रोचमेंट्स है जिसके कारण से कोई भी चीज में बाधा आती है, उसको हटाने में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो मद्रासी कॉलोनी जो है और वजीरपुर में जिस तरह से बुलडोजर चला, क्या वो सारा अतिक्रमण वाला हिस्सा था वो तोड़ा गया? अतिक्रमण वाले हिस्से को ही हटाया गया है। कहीं भी झुग्गियों को नहीं हटाने का, और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, दीदी रेखा ने इस अपने बयान में कहा नहीं है, वो प्रामाणिकता भी है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, उनका अच्छा जीवन हो, इसके लिए लगातार प्रयास भी है और सरकार बाध्य भी है उसके लिए। तो आपको लगता है कि ये जो काम है, हालांकि अभी 100 दिन हुए हैं आपको, लेकिन इसके लिए कुछ योजना जो बनी है उसको कितना वक्त लगेगा कि जहां झुग्गी है वहां मकान बनेगा? इसमें वक्त कितना चाहिए, कितने दिन लगेंगे आपको? अभी 100 दिन की सरकार हुई है, अभी तो पुराने गड्ढे भरकर दिल्ली आगे बढ़ रही है और इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। लगभग बहुत जल्दी आपको प्रामाणिकता नजर आएगी इसकी। और दिल्ली सरकार का जो कहना करने और कथनी में कभी अंतर नहीं रहा है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है उसकी प्रामाणिकता ही रहती है, वो अपनी कमिटमेंट में कभी भी पीछे हटती नहीं है। तो सर, यहां ये भी है कि अब जितने काम आपकी सरकार अब करने की सोच रही है, आम आदमी पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि हमारी योजनाएं थी कुछ बंद कर दी, और कुछ अगर कर भी रही है ये सरकार तो उन्हीं कामों को थोड़ा आगे एक नए तरीके से, कहते हैं ना, बोतल पुरानी है और वो लेबल उस पर नया चिपका दिया है बीजेपी ने, इस तरह की बातें हो रही। मैं तो आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सोशल वेलफेयर मंत्रालय मेरे पास है, मैं उसकी प्रामाणिकता ही दे सकता हूं। दिल्ली के अंदर डीएसएफडीसी एक डिपार्टमेंट है मेरा, जिसमें गरीब लोगों को लोन दिया जाता था। 11 वर्षों में लोन की तो दूर की बात है, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं रहे। इन्होंने पूरा डीएसएफडीसी का डिपार्टमेंट खाली कर दिया गया। बाबा साहब की तस्वीर को लेके, वो शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर को लेके पहले ही दिन विधानसभा में इन्होंने हंगामा करने का काम किया। पर बाबा साहब दलितों के मसीहा कहने वाली ये जो सरकार थी, इन्होंने जिस रूप में कार्य किया है उसकी प्रामाणिकताएं हैं। इन्होंने ट्यूशन फीस से लेके, गरीबों को जो लोन मिलता है उस डिपार्टमेंट से लेके, सारे डिपार्टमेंटों की, यहां तक कि गरीबों के बच्चे छात्रावास में जो पढ़ते थे उन छात्रावासों को भी बंद करने का काम किया है। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। उसका पुनरुत्थान होगा, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। और खासतौर पे आशा किरण होम्स की मैं स्टेटस आपसे पूछना चाहूंगा, अभी उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि अपनी कैपेसिटी से डबल लोग उसमें रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से उनका जीवन वहां चल रहा है। तो उस दिशा में सरकार की तरफ से मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा भी है कि ये पूरी बात पूरा देश देखेगा। आज आप आशा किरण का सर्वे कीजिए, जहां किसी भी होम में कोई एसी नहीं था, प्रैक्टिकली जो सेवाएं होती थी वो सेवाएं नहीं थी। आज आप जाकर देखेंगे तो वहां पे खुशहाली नजर आएगी। वो जैसे आपने कहा कि वहां बच्चे ज्यादा थे, उसके लिए मामरपुर के अंदर 800 बच्चों का नया हाउस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के समय इनोग्रेट होगा।
वो 1.5 साल के अंदर उसको बनाकर नया होम तैयार करके वहां के बच्चों के नए उत्थान का कार्य शुरू होगा। अच्छा सर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, ईओडब्ल्यू जो है, उनके बच्चे जो सरकारी स्कूलों में तो हैं ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ने प्रोविजन रखा है। प्राइवेट स्कूल्स में हम देख रहे हैं कि वहां मनमानी चल रही है। क्या उन बच्चों को वहां प्रॉपर दाखिला मिले, ये इंश्योर कर रही है सरकार? देखो, प्राइवेट स्कूल में मैंने देखता हूं कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सभी कोई बच्चे वहां पढ़ते हैं। एक 25% का जो कोटा ईडब्ल्यूएस के माध्यम से गरीब लोगों के लिए, उत्थान के लिए, एजुकेशन के लिए वो एडमिशंस होते हैं, पर वो हो रहे हैं बहुत आसानी से। इनकी सरकार में बल्कि आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस को लेके दीदी रेखा ने एक नोटिस जारी किया कि अब के बाद जितने भी ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इनके 11 साल की सरकार में इन्होंने धड़ल्ले से उन लोगों के ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाए जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते थे, उस पर लगाम लगाते हुए आज पूरी वेरिफिकेशन के साथ वो दोबारा ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं और साथ में बिल्कुल प्योरिटी के साथ उन स्कूलों में एडमिशन भी हो रहे हैं। सर, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम देखते थे और फिर न्यूज चैनल्स भी जाते थे। हम संजय सिंह की बात करें, हम मनीष सिसोदिया साहब की बात करें, वो झुग्गियों में रहते थे, वहां पर वहां के हालात जानने के लिए कि मैं गरीबों के बीच में जाके रह रहा हूं, वहां की समस्याएं सुन रहा हूं। हकीकत, उसकी सच्चाई क्या थी? क्योंकि आपको भी एक तरह से गरीबों का मसीहा कहा जाता है। सच्चाई तो दिल्ली का रिजल्ट है। मेरे क्षेत्र में 6 क्लस्टर्स आते हैं, 6 के 6 क्लस्टर्स में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम उन झुग्गी बस्ती वालों ने किया है, क्योंकि त्रस्त थे इनके झूठे वादों के कारण से, इनकी कार्य और पद्धति के कारण से। और जब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उन झुग्गी बस्तियों में गया, लगातार निरंतर प्रवास किया, उनके साथ रहे, तो उनको दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प दिखाई दिया और वोट के माध्यम से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। वही लोग वोट देने वाले हैं। तो जो संजय सिंह कहते थे उसके विपरीत दिल्ली का रिजल्ट भी आया, और रिजल्ट आया तो प्रामाणिकता दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। सर, एक टारगेट देखिए आपने खुद सेट किया, 100 डेज ऑफ योर गवर्नमेंट। आपने 100 दिन में कितने काम किए, आगे के लिए क्या योजनाएं हैं, उसके प्रति क्या प्रतिबद्धता है, उसकी तैयारी की। तो इन 100 डेज में क्या क्या उपलब्धियां रही और अभी किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अभी हम तमाम पैनल्स हमने किए हैं, मुख्यमंत्री साहिबा खुद यहां थी और बहुत सारे मंत्री आए दिल्ली सरकार के, उन सब ने कहा कि खजाना खाली मिला हमें। तो देखिए, अब ये तो आपको भी मालूम था, जिस तरह के इल्जाम आरोप लगाती थे आप जब विपक्ष में थे, तो आपको भी मालूम था कि जब आप कहते थे कि खाली मिलेगा तो खाली तो मिलना ही था। लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स को लेते हुए आगे आपको समाधान ढूंढना है, तो किस तरह के सॉल्यूशंस, किस तरह के रास्ते, वो जरा दिल्ली की जनता को मैं तो एक तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने 11 साल के इतिहास को, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को, वो समझते हैं कि 100 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार दिन रात एक छुट्टी किए बगैर लगातार जनता के बीच में है। रात को रोड बनते हैं तो सुबह कहीं ना कहीं जो तकलीफें थी उसके लिए दिल्ली का कार्यकर्ता, दिल्ली का नेता उनके बीच होता है। प्रॉब्लम्स हो सकती है पर उसका निवारण ना हो ऐसा नहीं है। लगातार लोगों की चिंता भी की जा रही है, उसका निवारण भी साथ के साथ किया जा रहा है। कहीं कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही है। इनके दिए हुए गड्ढे हम बहुत आसानी से भरेंगे, बहुत अच्छे से भरने वाले हैं, क्योंकि जब सही मानसिकता से कोई कार्य किया जाएगा तो 100% भगवान भी उसका साक्षी होता है, लोगों को विश्वास भी रहता है, और वो गड्ढे आसानी से भरे जा रहे हैं। विश्वास है उनको कि जल्दी दिल्ली बदल रही है, विकसित दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। 15 साल कांग्रेस की सरकार, फिर 11 साल के करीब अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार, कितना दोनों में अंतर, और क्या आपको लगता है कि थोड़े ज्यादा नंबर देने हो तो किसको देंगे आप? नंबर की तो बात ही नहीं है। हमें तो ये पता है कि दिल्ली बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली के अंदर, उस पर लोगों का विश्वास है, तो उनको नंबर देने की बात नहीं है अपने। हम तो नंबर थोड़े दिन बाद जब हमारी रिपोर्ट आएगी, 100 दिन की रिपोर्ट में दिल्ली कह रही है कि दिल्ली बदल रही है, ऐसे ही 5 साल का जो टास्क हमने रखा, लगातार हर वर्ष का एक टास्क रखा है, तो प्रामाणिकता से बदल रही है इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। बदल गई है, वो दिन कब दिल्ली वासी देखें? अभी भी बदल ही गई है, लोगों की मानसिकता में तो बदल गई है, वो प्रामाणिकता के साथ भी बदल रही है।
जिस दिन रेखा जी ने सीएम पद की शपथ ली थी उसी दिन शाम को वो यमुना के घाट पर गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली गया वासी जी, मंत्रिमंडल तो गया था, रेखा जी का मैंने नाम लिया तो बहुत अच्छा लग रहा था कि एक पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने वादा किया है, आपकी सरकार ने वादा किया है कि यमुना में भी डुबकी लगा पाएंगे, आचमन कर पाएंगे, ये वादा किया है। तो अब दिक्कत कितनी पेश आ रही है और कितना वक्त लगेगा आपको लगता है कि पूरी तरह से यमुना जो है वो निर्मल पवित्र हो जाए? आप और हम साथ नहाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल गंगा जी। नहीं देखिए सर, ये तो तालियां बज गई, लोग ऐसा मान रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं। विश्वास नहीं है। दिक्कत किस तरह की आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, मानसिकता की दिक्कत है। आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बिल्कुल क्लीन है कि यमुना का तट भी होगा, घाट भी होगा और हमारा साथ डुबकी भी लगा रहे होंगे, ये बिल्कुल प्रामाणिकता है। तो सर कुछ टाइम फ्रेम है, कुछ वक्त आपने तय किया हुआ है कि इतने वक्त में हो जाएगा? देखो 11 साल की गंदगी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि 27 साल की गंदगी को समेटने में कहीं तो समय लगता है। वो निकटतम समय है कि जहां छठ मैया भी मनाई जाएगी और हम और आप अपने पर्व बनाने के लिए भी, आस्था का पर्व बनाने के लिए भी यमुना के घाट पर इकट्ठा भी होने वाले हैं, डुबकी भी लगाने वाले हैं। नहीं सर देखिए, हमने देखा है दिल्ली को जब शीला जी की सरकार थी उस वक्त हमने देखा कि यमुना के जितने भी पुल हैं, आईटीओ खासतौर पर, उसमें वो जाल लगा दिए गए थे। वो लोग फिर भी बीच बीच में से काट काट के उसमें से चीजें फेंकते थे पानी के अंदर। तो अब अनुशासन किस तरह का बने, डिसिप्लिन किस तरह का बने, कम से कम जो हम लोगों में ये आदत है कि कुछ भी चीज हो तो फेंकते हैं हम यमुना नदी में, तो वो कम से कम वो उसमें दंड मिले, उसमें कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। मुझे आज भी याद है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने समुद्र के तट से एक बार कुछ कचरा यानी गंदगी को चुगा था। उस दिन के बाद से मैं देखता हूं कि दिल्ली के स्कूलों के आसपास कहीं भी कोई रैफर भी नहीं मिलता है। जब इतने छोटे छोटे बच्चों ने अपनी एक मानसिकता बनाई कि हमने दिल्ली को या देश को बिल्कुल साफ रखना है, तो ऐसे ही यमुना के माध्यम से दिल्ली की जनता बिल्कुल अवेयर हो चुकी है कि उन्होंने दिल्ली को, कि इस यमुना को दिल्ली की मैया यमुना बनाना है, ये निर्धारित कर लिया, मानसिकता में अपना डाल लिया है। तो स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ यमुना आपको दिखाई देने वाली है। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बहुत बातें हुई कि पूरी दुनिया के लोग आके देख रहे हैं, सराह रहे हैं हमारी सरकार के प्रयासों को। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। मनीष सिसोदिया जी को तो शिक्षा का जनक बतला दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि आपने तो जेल के अंदर डाल दिया उनको। तो हकीकत क्या थी, असलियत क्या थी? किस हाल में मिले आपको सरकारी स्कूल और किस हाल में मिले आपको मोहल्ला क्लिनिक? देखिए भाई साहब, जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, मेरा क्षेत्र 22 ग्रामीण यानी गांव का क्षेत्र है। लगभग 6 क्लस्टर्स हैं वहां पे, लगभग 42 कच्ची कॉलोनियां हैं और लगभग 17 सेक्टर्स हैं। मोहल्ला क्लिनिक की असलियत देखनी है, प्रामाणिकता देखनी है, तो आज भी कुछ उनके सैंपल्स तैयार हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम आयुष्मान मंदिर बनाने वाले हैं, वो आपको मंदिर के रूप में लोगों की आस्था नहीं बल्कि प्रामाणिकता के रूप में इलाज होते हुए आप देखने वाले हो और जल्द देखने वाले हो। उसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। सर देखिए, अब 100 दिन हुए हालांकि, लेकिन हमले लगातार जारी हैं आपकी सरकार के ऊपर। एक सौरभ भारद्वाज जी ने दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर एक विज्ञापन जो है वो एक्सपोज कर दिया था, एक इन्वर्टर की। भैया अब इन्वर्टर की दुकानें खुल गई हैं दिल्ली में, यानी एक के बाद एक हमले जो हैं वो आपकी सरकार पर हो रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल से, पर दिल्ली वालों को कोई तकलीफ नहीं है लाइट को लेकर जो कमेंट्स कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली के अंदर ही रहता हूं। कोई तूफान के आगे थोड़ी तकलीफ आ जाए, कोई लाइन खराब हो जाए, तो वो कट को अगर वो कट कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर कोई बिजली की कमी है या कोई कट हो रहा है। हाँ, कोई पेड़ टूट के गिर जाए, कोई आपदा आ जाए, उसके कारण से बिजली चली जाए तो नेचुरल। उसके अलावा मुझे नहीं पता उसको किस बात पे ट्वीट कर रहे हैं, किस बात पे कह रहे हैं।
दिल्ली के अंदर कोई बिजली की कमी नहीं। अच्छा, जल संकट दो तरह का है, वो तो दिल्ली वासी उससे जूझते हैं। एक तो बारिशें होती हैं तो पोल खुलती है गड्ढों से, सड़कों से। मिंटो ब्रिज, वो मेरा बचपन से अब तक मैंने देख लिया, वो समस्या, वो तस्वीर जो है वो बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आती है, लबालब भरा हुआ, बसें डूबी हुई। वो स्थिति अब आपको निपटना होगा क्योंकि बारिश आ रही है अब, तो उससे निपटने की किस तरह की तैयारी? और फिर पीने का पानी, वो हर दिल्ली वासी को मिले, उनका अधिकार है, उनका हक है, तो उस दिशा में क्या काम हो रहा है? देखो, मुझे ये पता है कि भगवान कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। 3 बारिश पिछले 50 वर्षों में जितनी बारिश नहीं हुई, उतने इन 3 दिन के बीच में बारिश जो हुई, उसके कारण से दिल्ली के अंदर कोई ऐसी पिक्चर्स नहीं आई जिसके कारण से जल भराव दिखाई दिया हो। आपको पिछली यानी उस कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई जितनी उस कैपेसिटी से जितनी कभी हुई नहीं। पर दिल्ली के अंदर कहीं जल भराव के कारण से कोई ऐसी फोटो जैसी कि हम देखते थे पूरी बस डूब गई है उस मिंटो ब्रिज के अंदर ही, और मुझे लगता है कि ये सपने रह जाने वाले हैं कि वो हकीकत में बदलने वाले हैं। आपने कुछ काम किया है या वो पिछली सरकार कहेगी वो तो हमने किया इस दिशा में कि मिंटो ब्रिज आप कह रहे हैं कि वो अब वैसा देखने को नहीं मिलेगा जैसा अब तक मिलता आया है? हमने काम किया है तो इसीलिए यकीन से कह रहे हैं आपके इस मंच पर। तो ये प्रयास आपकी तरफ से हुआ, यानी इस बार जो बारिशें होंगी आपको दिल्ली में जल भराव नहीं दिखने वाला है। और जो जल संकट से जूझती है, पीने का पानी हर घर में मिले, हर शख्स को मिले, उस दिशा में क्या प्रयास हुआ है सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मंत्री के साथ साथ एक क्षेत्र का विधायक भी हूं। मेरे यहाँ लगभग 3,85,000 वोटर हैं, लगभग 7 लाख लोग अलग से रहते हैं, और लगभग ट्रैवलिंग वाली लगाऊं तो 10 लाख लोग अलग से भी आते हैं। पर अभी तक मेरे यहाँ पर कहीं भी पानी का संकट के कारण से कोई हैप्पी है, सभी लोग, कहीं कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, तालियां बजा दीजिए आप, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने सवाल किए, एक तो इन्होंने पूरा आश्वासन दिया दिल्ली वासियों को कि इस बार वो मिंटो ब्रिज की छवि जैसी दिखती है हमें वैसी नहीं दिखने वाली है, और पानी का संकट नहीं है, बिजली एकदम दुरुस्त है, तो यानी राम राज्य है, ये आप कह रहे हैं एक तरह से। भाई साहब, सनातनी सरकार है तो राम राज्य तो ऑटोमेटिक रहने वाला है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं सर, देखते हैं। और दूसरा ये कि वो जो अटल कैंटीन की बात थी जे कॉलोनीज में, 5 रुपए में पौष्टिक आहार मिलेगा, तो इसके लिए बाकायदा एक बजट का प्रावधान भी किया गया है, वो धरातल पर पूरी तरह से कब उतरने वाला है ये काम? 3 महीने के अंदर हम आपको ले चलेंगे वहां पे अटल कैंटीन में खाना खिलाने के लिए, आप और हम मिलकर वहां अच्छे से, क्योंकि पौष्टिक भी होगा, खाली अटल कैंटीन नहीं होगी, जो उसकी गुणवत्ता होगी वो भी साथ में होगी। और सरकारी स्कूलों को लेकर बहुत सारे क्लेम करती थी आम आदमी पार्टी कि हमने तो प्राइवेट स्कूल्स को पीछे कर दिया है, स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर की किताबें हैं, और बच्चे लैब्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। सर, आपने जब देखे वो सरकारी स्कूल जाके, जब आपकी सरकार बनी, तो क्या पाया आपने? कितने दावे उनके सच्चे थे या बिल्कुल खोखले थे, या सिर्फ 1-2 स्कूल तक ही सीमित थी वो बात? मेरे यहाँ साबार डेयरी के अंदर एक लाल स्कूल है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना भी चाहता हूं, एक बार जाकर उसको देखिए कि 4 साल पहले वो स्कूल बनना शुरू हुआ और उसकी दीवारें भी फट गई, और उसकी यहाँ छुट्टियां हो जाती है बरसात में कि गलती से वो बिल्डिंग ढह ना जाए। तो ये शिक्षा का स्ट्रक्चर है, ये गुणवत्ता रही है इनकी। तो यानी आपको लगता है कि जो बातें कही जाती थी वो एकदम खोखली थी, सच्चाई से कोसों दूर थी? भाई साहब, करप्शन की सरकार है, करप्शन करना, चोरी करना, झूठ बोलना, इस सरकार की मानसिकता में रहा है। एक मानसिकता रही है कि ऐसी पॉलिसी लाएं जिनके कारण से इनके घर भर जाएं। दारू की पॉलिसी के बारे में सभी को पता है, इनकी गुणवत्ता के बारे में सभी पता, जो करनी और कथनी जो करते रहे हैं ये सभी को पता। इसीलिए के लिए दिल्ली की जनता ने इसको सरकार से हटाया है, और भविष्य में भी आने वाली ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ी खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दीदी रेखा की सरकार है, और प्योरिटी की सरकार है, ये सभी को मालूम है। आपके काफी सारे मंत्री यहां पर जो मंच पे थे वो ये कह के गए कि ऑपोजिशन में रहने की आदत है, इसलिए जब पक्ष में थे, सरकार थी, तब भी ऑपोजिशन की तरह बिहेव करते थे। इतने दिनों से बहुत खामोश है। अरविंद केजरीवाल जी कहां हैं? कुछ एड्रेस पता आपको बता के गए हैं? क्योंकि बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहे। भाई साहब, आप ज्यादा बेखूबी से जानते हैं इस बात को।
नहीं सर, देखिए आप पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन, तो खबर तो रहनी चाहिए भाई साहब, कि politician- ऑपोजिशन के लीडर्स हैं कहां। हम पॉलिटिशियन जरूर हैं, पर हम जनसेवक साथ में हैं। पॉलिटिशियन तो वो थे कि दिल्ली की जनता को 11 वर्षों तक ठगा, और आज दिल्ली की जनता को छोड़कर कहां है, मेरे से ज्यादा भली भांति आप जानते हैं। मुझे तो कुछ फोटो नजर आती है पंजाब के सीएम के साथ में उनकी। तो यानी अब पंजाब जो है वहां पर भी आपको लगता है कि दिल्ली जैसा ही काम होने जा रहा है? वो आपके चुनाव होंगे जब पंजाब के, तो आपको असर दिखाई देगा उसका। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी 100 दिन हुए हैं, अब जब हम आपसे 100 दिन बाद फिर से बात करेंगे अगर, तो क्या लगता है आपको कि तब तक कितना और बदलेगी दिल्ली, कितनी और खूबसूरत होगी? क्योंकि देश की कैपिटल है, पूरी दुनिया भर के लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली को जानते समझते हैं। और दूसरा ये भी मैं समझना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है, उससे क्या फायदा होता है, वो हमने देखा है। गुजरात में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है, और बुलडोजर जिस तरह से चला, माफिया कहां है आज, वो समझ में आता है। यहां हालांकि अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, जो विपक्ष में जो जिनकी सरकारें होती हैं, अगर वो दूसरी पार्टी की सरकार है तो बोलते हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिलती। तो ये डबल इंजन, अब तो 4-4 इंजन है, एमसीडी आपके पास, एलजी, केंद्र सरकार, आपकी सरकार, तो कितना फायदा इससे होता है? देखो भाई साहब, दिल्ली की जनता को विश्वास है, वो लगातार कार्य है, उनको दिख भी रहा है और महसूस भी हो रहा है कि दिल्ली बदल रही है, दिल्ली विकास की तरफ बढ़ रही है। जो 11 वर्षों में लोगों की अनुभूति नहीं थी, वो अनुभूति आज दिल्ली की जनता के अंदर है कि आने वाली दिल्ली जो होगी वो आम जन की दिल्ली होने वाली है, विकसित दिल्ली होने वाली है। और जैसी दिल्ली लोगों के सपने में और कल्पना में थी, वैसी दिल्ली उनको मिलने वाली है। ये दिल्ली की जनता को पूर्ण विश्वास है। चलिए सर, आप जो आश्वासन दे रहे हैं, हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि जो आपने कहा है वो 100% सच साबित हो। जो वादे आप दिल्ली की जनता से कर रहे हैं उस पर खरे उतरे आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मंच शेयर करने के लिए। धन्यवाद थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत